अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी और एनर्जी से भरपूर आपके साथ हलवा लेकर आई हूँ, वो शेयर करूँगी। सारी टिप्स कैसे कैसे बनाते हैं, और ये बेसन की टिक्कियों का हलवा होता है, कितना हेल्दी होता है ये। बहुत इसके बेनिफिट्स हैं, सर दर्द, कमर दर्द, नज़र, हर चीज़ के लिए। सर्दियों में तो स्पेशल ये बहुत ही पसंद किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो बेसन है। मैंने इसको पहले छान लिया था अच्छी तरह से, और इसके अंदर हमने 1 कप घी डाला है। घी आप देसी भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं जो आम हम खाने में डालते हैं, ठीक। तो इसको ना हमने पहले घी और बेसन को हमने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है, और बाद में हमने इसमें दूध डालना है। दूध में ये हमने गूंदना है ये वाला बेसन ना। अगर आपके पास दूध कम हो तो आधा दूध और आधा पानी भी ले सकते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करें 2-3 किलो बेसन बना रहे हैं तो इतना दूध नहीं होता, तो आप आधा दूध कर लें, आधा पानी कर लें। मेरे पास तकरीबन 1 किलो है ये बेसन है, और मैंने जितना इसमें दूध गया तकरीबन आधा किलो या 3 पाव के आसपास इसमें मैंने दूध अच्छी तरह से इसको गूंद लिया। तो इसमें अब हम घी में फ्राई कर रहे हैं। बेशक देसी घी आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है तो देसी घी में फ्राई कर लें, वरना दूसरे जो डालडा घी होता है उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह हाथ पे रख के ना, चौड़ी चौड़ी, ये चिपकता भी नहीं है, बस उसमें घी डाला हुआ है हमने, दूध डाला हुआ है। हल्का सा अगर चिपके तो हाथों को पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। तो ऐसे बेतरतीब सी हमने कोई शेप नहीं देनी इस टिक्कियों की ना, बस इस तरह हमने हाथ की हथेली पे रख के ना चौड़ी चौड़ी ये टिक्कियाँ फ्राई कर लेनी है। इस तरह बना के ना ये फ्राई कर लिए हैं। बस इसको हमने लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ऊपर से फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी ना तो फिर वो क्रश करने में फिर मुश्किल होगी, ठीक। तो इनको हमने बस लाइट ब्राउन सा ही करना है, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और जो अम्मियाँ वगैरह है ना, वो क्या करती थी, वो जो हमने सरदाई बनाते हैं ना कूंडी डंडा, उसमें लेकर ना ये गरम गरम को ही करते हैं। ठंडी हो जाए ना फिर वो सख्त हो जाती हैं, फिर हो तो जाती हैं लेकिन मुश्किल होती है, ठीक। ये गरम गरम ही जैसे, तो मैंने, मेरे पास चॉपर था तो मैंने चॉपर में ये ऐसे 2-3 पीस करके टिक्कियों के तो अंदर डालिए। बहुत इजीली ना ये क्रश हो जाता है। ये देखें गरम गरम ही किया है। तो कुंडी डंडे में बहुत देर लग जाती है। अगर चॉपर नहीं हो ना तो जूसर जग होता है ना, उसमें भी बहुत आसानी से ये इसके पीस करके अंदर डाल लें तो हो जाता है। ये इस तरह दरदरा सा ना हमने फाइन सा तकरीबन ये पाउडर सा बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया। देसी घी इसमें तकरीबन काफ़ी लग जाता है, क्योंकि बेसन है। बेसन कोई भी हम बेसन बनाए तो घी ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये आटे की तरह खुश्क होता है ना। तो फिर मुझे अभी ये कम लगा था तो बाद में मैंने और डाला। तकरीबन ये आधा किलो था देसी घी। तो इसको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत ही सॉफ्ट हलवा बनता है। और ये क्योंकि दूध में और घी में पहले इसको टिक्कियाँ बनाई, बाद में फ्राई किया। ये दूसरे जो हम बेसन के हलवे बनाते हैं या टुकड़ी वाला बनाते हैं उनकी निस्बत ये बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी सा ये हलवा होता है, और ताकत तो बेहद इसमें होती है। ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इसमें मुझे घी ये देखें कम लगा था, फिर मैंने और 3-4 चम्मच और घी डाल लिए, वरना ये बेसन तो बहुत ज़्यादा घी लेता है। तो हमने इसको तब तक भूनना है, तब जब तक इसमें हल्की हल्की खुशबू प्यारी सी आना शुरू हो जाए। अगर तब भी पता नहीं चले तो, क्योंकि ये थोड़ा पहले भी हमने फ्राई किया हुआ है, इतना कच्चा नहीं है। मुंह में डाल के भी देख सकते हैं कि कच्चा कच्चा बेसन की स्मेल ना आए। अगर बेसन कच्चा रह जाए ना तो फिर सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। बस ज़्यादा भी ना भूने, थोड़ा कड़वा भी ना हो जाए और कच्चा भी ना रह जाए, बस हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है। बेसन भूनने की निशानी होती है कि ये घी छोड़ देता है, और ये कढ़ाई से ये देखें अलग हो गया था, ठीक। तो अब मैं चाशनी बना रही हूँ। 1 किलो बेसन है और आधा किलो मैंने चीनी ली है। जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं वो 2-3 चम्मच ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा किलो चीनी बहुत मुनासिब है। तो इसमें 2-3 सब्ज़ इलायची डाल दी है मैंने। अगर ना हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। इसको हमने चाशनी को एक तार से ना पहले पहले तक पकाना है। तो अगर एक तार तक पक जाए तो फिर ये ना बेसन जो हमने सारी मेहनत की हुई है बेसन की, तो सारी ये ख़राब हो जाएगी।
सख्त हो जाएगा बेसन तो बस 3-4 बॉयल आ जाएँ, इसको अच्छी तरह से चीनी अच्छी से मेल्ट हो जाए और बॉयल आ जाएँ, तो तब तक हमने चाशनी को बस पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना अब। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले इस तरह का हलवा कभी खाया या देखा हो। ठीक, अब वो बेसन हमने भून लिया था तो चाशनी को हम बेसन में डाल देंगे और ये जो इलायची है ना वो निकाल लेंगे ताकि मुंह में ना आए बाद में। तो यहाँ पे हमने मीडियम आंच पे ही सब कुछ करना है, तेज़ आंच नहीं करनी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नट क्रश कर के डालना चाहते हैं वो डाल लें, लेकिन मैंने नारियल, अखरोट और बादाम लिए, इन सारी चीज़ों को ना अच्छी से पाउडर बना लिया है। नारियल को पहले मैंने क्रश किया था कद्दूकश, तो उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल के पाउडर बना लिया। पाउडर सारी चीज़ों का बना लिया ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें, बच्चों को ख़ास तौर पे, कि इसमें क्या डाला हुआ है। अगर वो दूसरे नट्स डाल लें तो वो फिर मुंह में आते हैं, तो बच्चे ना खाना पसंद नहीं करते। आजकल आपको पता तो है बच्चों की डाइट्स का, जितना भी हम ख्याल रखें बिल्कुल अच्छी डाइट नहीं लेते। तो इस तरह अगर ये वाले हलवा इस तरह कुछ बना के दें ना, तो ये उनके लिए पढ़ते हैं वो, उनके स्टडी के लिए भी, उनके दिमाग, आँखों वगैरह के लिए, नज़र के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है इस हलवे में। ये बहुत हेल्दी माना जाता है। तो हमारे तो ये बहुत फेमस है ये रेसिपी, हम लोग बहुत बनाते हैं और सभी माशाल्लाह सभी बहुत शौक से, सबको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है हलवा दूसरे हलवों की निस्बत, क्योंकि इसकी हमने टिक्कियाँ बनाई हुई हैं ना, और वो घी और दूध में, तो उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसको हमने ज़्यादा ऊपर नहीं पकाना, बस हल्का सा मिक्स हो जाए और ये घी छोड़ देता होता है हलवा, तो तब तक हमने इसको पकाना है। अगर ज़्यादा ऊपर आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख के पका लेंगे ना, तो फिर वो बहुत सख्त सा हो जाता है। इसको आप सुबह चाय के साथ, शाम को दूध के साथ, अगर ये पड़ा पड़ा ठंडा भी हो जाए ना, तो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा 2-3 घूंट या 1 घूंट दूध डाल के इसको हल्का सा गर्म करें, बिल्कुल हलवे की शक्ल में, फिर मज़े का बन जाता है। ठीक, अगर ठंडा खाना चाहते हैं तो ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन ये अभी सर्दियाँ हैं तो ये बाहर भी ये चल जाएगा। मैंने हलवा बना के बाहर ही रखा था, तो ये बाहर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, तकरीबन हफ्ता तो बिल्कुल इजीली निकाल जाता है। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो बाद में निकाल के या माइक्रोवेव में गर्म करके भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का होता है, ये सर्दियों में तो स्पेशली ये बहुत ही बेनिफिट है इस हलवे के। आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने पहले इस तरह का हलवा खाया या नहीं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपके मेरे साथ मिलूँगी किसी और नई आसान सी रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।